ठीक है, चलो अपन एक क्वेश्चन लिखते, उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जो अपने मेन्यू कल अपने न्यूट्रन लिखा है ना इंडेक्स, ताकि आपको समझ में आ जाए सर क्वेश्चन कैसे आएगा। उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये होगा भाई, याद करने की कौन सी विधि है, अमोनियम एसिटेट। दूसरा होगा पौधे में मात्रा, क्रांतिक मात्रा और मतलब इस मात्रा से कम होने पर उसमें क्या होगा बताओ, पोषक तत्व की आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लिखो उसमें पौधे में, क्वेश्चन लिखो पौधे में, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बेटा ना, पोषक तत्व में बात करें फिर मैन्यूअल पढ़ेंगे। पौधे में आयरन पोषक तत्व Fe, पौधे में आयरन पोषक तत्व, पौधे में आयरन पोषक तत्व की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है, पौधे में आयरन पोषक तत्व की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है, पौधे में आयरन पोषक तत्व की क्रांतिक मात्रा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 ppm, दूसरा कौन सा होगा इसमें 50 ppm, तीसरा इसमें है 4 ppm और चौथा इसमें 0.1 ppm। बताओ कितना होगा, कितना हो गया इसमें 50 ppm। ऐसे क्वेश्चन आएगा, करोगे ना ऐसा क्वेश्चन आपको, भाई इसमें ppm पूछेगा क्रांतिक मात्रा कितनी होती है, पौधे में कितनी होती है या मृदा में कितनी होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ मृदा में कितना ppm आयरन की कमी होने पर पौधों में उसकी कमी आ जाती है, मतलब इससे कम होती है क्या होगा बताओ, कमी। भाई आयरन की कमी कमी आएगी बताओ जब पौधे में 50 ppm से क्या हो जाए, कम हो जाए। मृदा में आयरन की कमी कम आएगी बताओ, बेफी, बताओ कौन सा आएगा, 2.5 से 4.5। क्या होगा 2.5 से 4.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मृदा। अगर इससे कम हो जाएगा तो पौधे में क्या आएगी, तो कमी आ जाएगी। ठीक है डियर, हाँ। अब देखो हेडिंग डालो, नेक्स्ट नया टॉपिक डालो आप, कौन सा, खाद। क्या लिखोगे, खाद। क्या लिखोगे, खाद, नया टॉपिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बताओ मैन्यूर। क्या बोलेंगे बताओ उसको, मैन्यूर। नया टॉपिक है खाद आपके ऊपर। भयंकर बारिश आ रही, 2 लोग, हाँ भाई बारिश का तो फिलहाल अभी आ रहा है, बारिश का बहुत। नया टॉपिक डालो नए पेज से, दादा नया पेज से डाल, नया पेज से, नया टॉपिक है, मर नहीं रहा तो इतने एक पेज छोड़ देगा तो है हर चीज शुरुआत नए पेज से करते हैं कि नहीं करते हैं। आपसे बढ़िया तो लड़के समझदार है, नया पेज एकदम 2-4 पेन लगा के आराम से रंग बिरंगा करके खाद लगाया है, खाद को बहुत हिसाब से लिखा है इन्होंने। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो आप, खाद क्या होता है, पहले आपको खाद का नाम होता है, माइंड में क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। खाद क्या होती है, जैसे गोबर की खाद क्या होती है, कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गया, हरी खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सारे सारे क्या है, खाद। मतलब जो खाद बने होते हैं ना, किसके बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, जैसे गोबर भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है वो, फसल अवशेष भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ये सभी चीजें क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ होती है। मतलब खाद हमेशा किससे बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। अक्सर कार्बनिक पदार्थ होते क्या क्या है, सभी कार्बनिक पदार्थ। जैसे मान लो कौन सा हो गया, फसल अवशेष, फसलों की जड़, तना, पत्ती सब हो गया। गोबर भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ आ गया। और पशु पशु अगर मर गए तो भी क्या है, अपन मर गए तो अपन भी क्या है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन पाया जाता है, सारे सारे कौन से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। कौन से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। जैसे मान लो खून होगा, खून भी क्या है, मीट भी क्या होगा, हड्डी भी क्या होगा, अपन सभी सभी क्या है, कार्बनिक चीज होती है। सूक्ष्म जीव क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ। तो अगर पूछे बताओ कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ का मेन स्रोत क्या होता है बताओ, फसल अवशेष। कौन से होते हैं, फसल। भाई अपन देखा करो, फसल अवशेष ही मेन होते हैं। द्वितीय कौन सा होता है, पशु पशु क्यों, तो पशु पशु इतने थोड़ा ना मरते हैं भाई साहब। मुख्य कौन सा हो गया, हाँ। तो जो खाद शब्द होता है, खाद, वो खाद शब्द किससे मिलकर बना होता है बताओ, किसे होता है, खाद्य शब्द। किस लिए गया, खाद्य शब्द से लिए गया, जो किस भाषा का शब्द बताओ, संस्कृत भाषा। किसका बताओ, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है बताओ, भोजन। क्या होता है, भोजन। खाद होता है वो किससे मिलकर बना होता है, खाद्य से, इसका मतलब क्या होता है, भोजन। तो अपने पहला क्वेश्चन आएगा, बताओ खाद किस भाषा का शब्द है। सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ रखा है, सेकेरम किस भाषा का शब्द है, किसका, संस्कृत का। जैसे अपन आ सकते बताओ खाद किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। किस शब्द से ले गए, खाद्य से, इसका मतलब क्या होता है, भोजन। अब सभी के सभी जो भी खाद होते हैं वो सारे सारे खाद क्या होंगे बताओ, कार्बनिक। क्या बताओ, सभी के सभी खाद कौन से होंगे, कार्बनिक। मतलब जो भी खाद होंगे सभी के सभी क्या होंगे, कार्बनिक। और जो भी अपने पास पूरक होंगे सभी के सभी कौन से होंगे, अकार्बनिक। कौन से होंगे, अकार्बनिक। तो अपन पढ़ नहीं रहे, तो खाद की बात करें, सर कार्बनिक किसे कहेंगे,
वे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। केमिस्ट्री के साथ बताओ किसमें क्या होगा, कार्बन और अपने कार्बन हाइड्रोजन, मतलब आपको मालूम पौधे में क्या होगा, CHO होता है। पौधे में क्या होता है, CHO। तो CHO क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। अपने में क्या है, CHO। भाई कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, कार्बन होती है और क्या होती है, हाइड्रोजन में होता है। तो अपन कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन होता है अपने अंदर, तो हमेशा किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। और भाई स्ट्रक्चर में तो होता है ना कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब सुनो भाई, खाद जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो खाद क्या होता है बताओ, पशु पक्षी। किसकी बात करते हो बताओ, पशु क्या हो गया इसमें, हाँ पहला कौन सा बताओ, उसमें कौन सा हो गया, फसल अवशेष। कौन, एक बार बताओ, फसल अवशेष। इस बात करते हैं फसल अवशेष, ठीक है। फसल अवशेष में कौन सा हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, कौन सा हो गया, पत्ती। वह पशु पक्षियों की सह उत्पाद, पशु वह कौन से होंगे, पक्षियों के क्या होंगे, के सह उत्पाद। किस बात करते हैं, सह उत्पाद। हालांकि देखा जाए तो उत्पाद से बनता है, लेकिन मुख्य बात कर रहे हैं। और इनमें कौन सा उद्देश्य मालूम क्या हो गया, गोबर। किसकी बात करते हैं, जैसे गोबर हो गया, जैसे कौन सा हो गया, मूत्र हो गया, जैसे कौन सा हो गया, लिटर। लिटर जानते क्या होता है, बिछावन। क्या होता है, अपने गांव में बिछावन का उपयोग नहीं किया जाता। गांव में करते हैं अपने, कि भाई अपने नीचे भैंस बैठी, उसके नीचे अपन कोई भी घास वगैरह लगा के बिठाते हैं क्या, शहरों में करते हैं। शहरों में नीचे क्या होता है, पक्का फर्श होता है, तो पक्के फर्श में तो भैंस नहीं बैठ सकती, छिल जाए, इसलिए क्या करते हैं, नीचे कोई भी घास वगैरह उसको बिछा देते हैं, ताकि क्या हो, भैंस को बैठने में समस्या नहीं हो। अब क्या होगा उसमें, अगर वो यूरिन करेगी भैंस, तो यूरिन में क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा उसमें। गोबर भी क्या होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लिटर। क्या बोलेंगे उसको, लिटर। इसका क्या करना बताओ, अपघटन। क्या करना है इसको बताओ, अपघटन। और अपघटन करना किसमें करना बताओ, उपयुक्त नमी। किसमें करना बताओ, उपयुक्त नमी व ताप। उपयुक्त नमी व ताप। और क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर खाद। क्या बनेगा अपने पास, खाद। गोबर की खाद नहीं, कोई भी खाद, कंपोस्ट भी तो बन रहा है ना भाई। फसल अवशेष मतलब क्या होगा, कंपोस्ट ही बनता है, गोबर से बनेगा, FI बनेगा। तो मतलब क्या होगा कि कोई भी पशु फसल अवशेष या पशु पक्षियों के सह उत्पाद को उपयुक्त नमी व ताप पर अपघटन से बने पदार्थ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, खाद। ये इसकी परिभाषा होती है। क्या होती है परिभाषा, उन्हें पूछेगा नहीं, लेकिन ये तो मालूम नहीं खाद क्या होता है। मैं बात बोल रहा हूं आपको, उपयुक्त नमी क्या होता है, उपयुक्त। हाँ सर, सिलेबस पीछे रह गया है, टेस्ट देने में समस्या आ रही है, हिंदी में समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप कांटेक्ट करो इंस्टीट्यूट में, हेल्पलाइन नंबर पे आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखो इधर, सबसे पहले बात करें बताओ खाद। तो मैंने बोला उपयुक्त नमी हुआ है खाद। मैं बोलूं गोबर है, आपने गोबर देखो गांव में सभी रहते हैं, भैंस कई बार अगर पानी पिलाने जाते हैं, भैंस गोबर कर देती है बीच में, अगर अपन उठाते नहीं है तो सूख जाता है ना। स्ट्रक्चर ऐसे कैसे नजर आती है आपको, क्या उसे खाद बनता है क्या, नहीं बनेगा, ऊपड़ा बन जाता है वो, खाद बनेगा बताओ, ऐसे कैसे हो जाता मामला है। जो स्ट्रक्चर नजर आती है ऐसे कैसे घूम रहता है वो। और अगर मान लो बारिश के दिनों में भैंस को पानी पिलाने जा रहे वहां गोबर कर देगी, तो क्या उसका अपघटन होता है क्या, गीला हो जाएगा, सड़ने लग जाता है वो, सड़ने लग जाता है वो, तो अपघटन होता है। सड़ना, सड़ना और अपघटन में अंतर होता है। अपघटन और सड़ना में क्या होता है, वो भैंस देखो अधिक नमी होती है, क्या होता है, सड़ने लग जाता है, ठीक है। अरे आपने, अब तो खैर भगवान दया से लेटरिन बात बन गई, पहले अपन क्या करते थे, खेत में तो जाते थे लोटा लेके, बोतल लेके जाते थे कि नहीं जाते थे। समस्या गर्मियों में नहीं आती थी, समस्या बारिश के दिनों में आती थी। मामला बहाव वहां मिलता था, बाउंड्री लाइन से बाहर मिलता था, है ना। तो समस्या बताओ वहां पर क्या होगा, उपयुक्त वातावरण नहीं था, क्या था, उपयुक्त वातावरण होता, क्या हो जाता, उसका अपघटन हो जाता, कोई समस्या नहीं होती। और वो तो आवर भाई साहब बहुत अच्छी खाद है, उसको नाइट सोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बस उसका अच्छा से अपने उपयोग नहीं किया। वही बात है, गाय के गोबर को डायरेक्टली, भैंस के गोबर को डायरेक्टली खेत में डालोगे तो क्या उपयोगी है, क्या उसे दीमक लगने लग जाए, उसका अपघटन नहीं हुआ, जो खाद नहीं होता वो तो क्या होती है, दीमक का घर होता है। ऐसे अगर आप डायरेक्टली आप क्या करोगे, खेत में जाके बैठोगे, तो उसका उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा। अगर उपयुक्त वातावरण मिल जाए ना, उसमें 5.5% नाइट्रोजन कितनी होती है बताओ, और गोबर में कितनी होती है, 0.5। बताओ, घर वालों बोलना फ्री में नहीं बैठा हूं, फैक्ट्री अपने पास, फैक्ट्री एक दिन बहुत खाएगा और बहुत अपन क्या करेगा, नाइट सोल बनाएगा, मेरे प्लांट होंगे इधर, क्या होंगे, अपन ध्यान रखना, घर वालों को बोल देना फ्री नहीं हो। कई बार बोलते हैं घर वाले, तेरे को फालतू में खिलाया, खिलाया नहीं है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई चारों तरफ मैंने, सही बात है नहीं है। तो ये चीजें होती है। तो मतलब क्या होगा, अपघटन। अपघटन मतलब उपयुक्त नमी व ताप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपयुक्त नमी व ताप। अच्छी बात है कि आपने वो देखा नहीं पीढ़ी जिसमें अपने को बाहर जाना पड़ता था, सबसे ज्यादा लेडीजों को समस्या आती थी, क्योंकि लेडीजों में क्या जैसे दिन होता है, इसलिए हमेशा देखो गाँव में लेडीज है ना पहले उठ जाती सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि भाई दिन में तो क्या होता है उजाला हो जाता है। और अपने गाँव में क्या होता था, मेड होती है, डोड़िया डोड़िया, उसके पीछे सल्टाते थे, देखो लाइन लगी रहती थी। आपने देखा वो,
अब देखते थे कौन सी लाइन में बैठे, मामला गड़बड़ रहता था। अच्छा ये ताजा अभी ठीक ठाक मामला, आगे बढ़ते हैं ना। सही, सही बात है। अब भाई साहब अच्छी बात है, देखो लड़की ऐसी करी, छी क्यों, ये कौन सी बात है भाई साहब, डेली का प्रोसेस है वो तो, नहीं देखते हुए देखना पड़ता है। इसमें कौन सा अच्छी हो गया भाई साहब, गांव से जुड़े इंसान है भाई साहब। आज अपने जो बुढ़े हैं ना, उनको लेटरिन बाथरूम अच्छा लगता है, आज भी बाहर जाते हो भाई, हमारे को नहीं आता ये फालतू बैठने का। और फर्स्ट में देखना, हम भी फर्स्ट में जब शहर में गए थे तो हमारे को लेटरिन बाथरूम गंदी लगती थी, अरे भाई साहब कैसे करे, मजा ही नहीं आता था। सही बात है कि नहीं बताओ, आदत नहीं थी ना अपने को। सही बात है कि नहीं है। और भाई साहब ये सही चीज है कि नेचुरल बैठना चाहिए, हालांकि उससे देखा जाए तो रोग तथा रोगों का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ता है उससे खुले में शौच करने से। लेकिन पहले की बात, आज तो बढ़िया बात है गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, और सही बात है। और पहले आप कौन सा हाथ धोते थे, वैसे पहले बताया मैंने आपको, मिट्टी से रगड़ रगड़ा के सलटा लेते आराम से है। जैसलमेर में तो आज भी लगता है मेरे को कोई पानी का यूज करता होगा। अब देखो आप, आपको लड़कियों को क्या ऐसे क्या मुंह बना रखा है, ऐसा बताओ, आपको कोई अच्छी बात है गंदी बात है। अरे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप उस जनरेशन में नहीं हो, उस जनरेशन की देखो, आप उससे आ गई हो। आप लेडीजों का जीना हराम था पहले, सिंपल सी बात है, घर में बेचारे जल्दी उड़ती थी, क्या समस्या थी उनकी बताओ आप। लेकिन चलो गवर्नमेंट ने चीज की अपने लिए, बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। अब अपने को आराम से हाथ भी धोते हैं अपन, पहले आज आज साबुन से हाथ धोते, अलग से साबुन लेके आते हाथ धोने के लिए। सही बात है कि नहीं है। तो बढ़िया काम है। कोरोना ने ये भी सिखा दिया कि हाथों से करो, नहीं तो पहले वो मैंने बोला था साबुन बचाओ होता था, उसी को गोली बना के यूज करते थे अपन। और अगर गलती से अगर साबुन रख दे उधर, आधा घिसा हुआ रख देना, घर वालों ने देख लिया तो मार दे, सल्टा दे उधर ही, कि तेरे को इसलिए रख रखा है, बर्बाद करेगा हमारे को। तो भाई ये भी होता है कि नहीं होता। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, अरे लड़कियां सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही 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 मतलब 100%। अब तो अब मोड़ लगा दो भाई साहब, अब मोड़ लगा दो आप, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। आधे से ज्यादा लड़के हाँ बाथरूम बेड में पीते हैं। अच्छा हाँ, वो तो क्या बचपन में हो जाता था, बेड में करते, सभी करते। तो क्या बोल रहा है सर, आधे बदमाश खाने से, अरे ज्यादा तो बाथरूम में बीड़ी पीते। बाथरूम में क्या कहते हैं, बीड़ी, वाह वाह वाह, अरे वाह, अरे ओ गंडे, तो क्या कर रहा है अरे फालतू में, ये ऐसी बात नहीं करते है ना। तो ऐसी गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियां तो कभी नहीं करती ऐसा, लड़के करते होंगे कोई ऐसा, ऐसे तो लड़कियों ने कभी देखा नहीं ना भाई, आधे वो बीड़ी वगैरह पी के बाथरूम में, ऐसा तो कभी नहीं होता। मालूम नहीं, आज तक समझ में नहीं। अच्छा वो है क्या, है खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, है ऐसे काम करते हो तुम्हें। चलो ठीक है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, याद रखना हमेशा ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आपकी उम्र ही क्या है, कुछ नहीं है अपनी। तो अपने बात करें तो उपयुक्त नमी और ताप, कहाँ पूछ करे नमी और ताप के चक्कर में। तो हमेशा अपघटन किसमें होगा, उपयुक्त नमी है ताप। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, अपघटन में सबसे उपयुक्त कारक कौन सा हो गया। अपघटन में सबसे उपयुक्त कारक कौन सा हो गया, नमी। कौन सा होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है, नमी। अगर नमी, उसके बाद कौन सा हो गया, तापमान। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा होता है, नमी। दूसरा, अपघटन में सबसे अधिक योगदान कौन से सूक्ष्म जीव का होता है, बैक्टीरिया। इसका तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का योगदान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अगर अपघटन करता है तो कौन सा करता है, बैक्टीरिया। और अपघटन के अंत में जो सक्रिय होता है कौन सा बताओ, एक्टिनोमाइसिटीज। कौन सा बताओ, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज सूक्ष्म जीव, जैसे मान लो अपघटन होने वाला 3 महीने में अपघटन होने वाला है, तो लगभग लास्ट का 15-20 दिन या 1 महीने पहले सक्रिय कौन रहेगा, एक्टिनोमाइसिटीज। सर ये क्यों नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, कारण क्या होता है कि जब अपघटन होता है तो तापमान बढ़ता है, और तापमान तापमान किसका मतलब, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इसका नंबर बताओ, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। आप भी देखो कई बार गाँव में देखा करो अपन, रूढ़ी जानते हो ना, गोबर डालते हैं, जैसे बीच में जाता है ना, बीच में तापमान क्या होता है, खतरनाक होता है, बताओ होता है कि नहीं होता। वो तापमान किसके कारण होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। किस तरह अच्छा होता है, गलत होता है, अच्छा होता है। अगर तापमान नहीं बढ़ेगा तो पहली बात तो क्या हो, उसमें हानिकारक जो भी उसमें सूक्ष्म जीव मरेंगे नहीं। दूसरी बात, कोई हो सकता है उसमें क्या हो, खरपतवारों के बीज हो, तो तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, मर जाएगा। अगर तापमान ज्यादा नहीं होगा तो मरेगा नहीं। तो अगर मान लो गोबर में कोई खरपतवार का बीज है, अपन डायरेक्टली रूढ़ी में डाल दे, रूढ़ी डाल के खाद दे उसको खेत में, तो खरपतवार को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आपको तो मालूम है भैंस की क्या समस्या, जो खाती है भगा देती है। सही बात है, स्पेशली बकरी में देखते हो आप, जब उसको मींगन, डू यू नो मींगन, लड़कियां देखी होगी, खूब डाली होगी आपने मींगन। अगर बकरी को गलती से अपने बाजरा खिला देते तो देखो हमारा बाजरा सेंटर में छुपा हुआ होता है। सही बात है गलत बोल रहा हूँ बताओ आप। तो कई बार उसकी समस्या कैसे होती है, क्योंकि अगर जैसे बकरी मिंगन करती है तो जानवर उसको क्या करते हैं, फोड़ते हैं, और फोड़ने के बाद उसको क्या निकालते हैं, उसमें से बाजरा निकालते ही निकालते। अरे ऐसा देखा नहीं, आप कैसे देख रहे हो, एलियन की तरह कैसे देख रहे हो आप। देखा ना आपने, तो
तो लड़कियां ऐसे कैसे देखती हो, मतलब समझ में नहीं, आपने ऐसे कभी देखा नहीं। आप कहां से हो? सिटी से हो, गांव से हो आप? है? अरे गांव से हो, सिटी से हो आप? तो गांव में क्या आपके क्या वहां नौकर वगैरह लग रहे हैं क्या? है? अच्छा, आपकी बकरियां नहीं है? आपकी बकरियां नहीं, कोई पड़ोसी की भी नहीं, गांव में भी नहीं है क्या? नहीं। और अब भगवान, ये कौन सा गांव आ गया वैसे बताना। अब मेरी बात सुनना। पहली बात, अपन अगर कोई मजाक करते हैं ना, तो अगर लड़कियों की मजाक अपन मजाक नहीं करते, नॉर्मली अपन ऐसे करते, बातें करते, तो बीच में कोई लड़का नहीं बोलेगा। सुन लिया? क्योंकि लड़कियों को समस्या नहीं होनी चाहिए। लड़कियां, अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि लड़कों के साथ मजाक और लड़कियां बीच में कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करती नहीं बेचारी। क्योंकि अपन लड़कियों को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन एक पढ़ाते थे, थोड़ा चलता रहता है सेंटेंस, उसमें क्या होता है कि अगर एक सपोज मानो इसमें कई सारे ऐसे बच्चे जिनकी भाई और बहन साथ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भाई और, अब ये तो किसी की बहन बेटी हो और अगर आप मजाक कर रहे हो तो भाई भी यहाँ पर हो, तो उसको कितना गंदा लगेगा? लगता नहीं लगता? बताओ आप। ऐसे बीच में हाँ सल्टा देंगे। तो ऐसे अगर मान लो ये भी तो किसी सिस्टर होंगे, तो अपने को मजा देखो, अपनी पर्सनल लाइफ आपकी कैसी, वो मेरे को मतलब नहीं, मैं किससे बात करती हूँ किससे नहीं करती हूँ, लेकिन क्लास में ये चीजें मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना, कभी बीच में कमेंट नहीं करना है। दूसरी बात, मेरे कोई समस्या है इसमें भाई, अपने को उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, लड़की ने अगर शिकायत कर दी ना, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी बचाने वाला नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये सीधे अगर जेल सर को बोल दिया ना, तो फिर बाद में भी देखो इस चीज में क्या करूं बताओ। लड़की नहीं बोलते सर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो मैं भी कितना तक सपोर्ट करूंगा बताओ आप? नहीं कर पाऊंगा ना मैं तो। उसने बोल दिया सर आप कैमरा चेक करा लो, तो मैं भी तो झूठा हो गया ना भाई साहब। तो ऐसा कभी भी बीच में नहीं करना, अपने को बीच में कमेंट कभी नहीं करना। अब इनको, इनकी लाइफ है, ये बोलती है नहीं बोलती हो तो मेरा काम है, लेकिन आप बीच में से कमेंट मत किया करो। अब मैं इनको नहीं डाल सकता हूँ, क्यों नहीं डाल सकता हूँ? मैं इनको बोलूँ आप लड़कों के बीच में कमेंट मत किया, अरे करती नहीं बेचारी तो भाई। इसलिए तो मैं हमेशा जब भी लड़कियों को छोड़ता हूँ तो पहले छोड़ता हूँ, लेकिन हमेशा मैं क्या छोड़ता हूँ, पहले लड़कों को छोड़ता हूँ। जिसको छोड़ता हूँ पहले, ताकि ये ऐसे नहीं बोले सर वो लड़का पीछा कर रहा था। क्या कर रहा था वो? इसलिए पहले मैं किसको छोड़ दो क्लास में बताओ, लड़कों को भेजता हूँ पहले, ताकि वो ये तो नहीं गई लड़का मेरे पीछे करता है। लड़कियां क्या आगे चलेंगी, लड़कियां क्या होंगी, पीछा करती रहती है। तो ये चीज है, अगर मैं लड़कियों को पहले छोड़ दूंगा तो लड़के तो पीछे जाएंगे भाई साहब, उनको तो जाना उधर, फिर बोलते सर हमारा लड़का पीछा करते। तो इसलिए मैं पूरा सिस्टम चेंज करेगा, पहले को इसको छोड़ता हूँ, पीछा करने का सिस्टम ही खत्म। बोलो सही है कि नहीं लड़कियों, बताओ आइडिया सही है कि नहीं बताओ? सही, लड़कियों ने बोला सही। अब नेक्स्ट टाइम से आपको हमेशा लास्ट में छोड़ा जाएगा, लेकिन मेरी तो पहली क्लास हो जाती है, लेकिन लास्ट क्लास में ऐसे छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो बताओ, अपघटन में सबसे अधिक योगदान किसका का होता है? सबसे अधिक किस सूक्ष्म जीव का होता है? सबसे अंत में सक्रिय कौन रहता है? और तापमान अधिक किसके कारण होता है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है। तापमान बढ़ना अच्छा होता है गलत होता है? अच्छा होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे कौन सा, खादों का वर्गीकरण, इस बात करेंगे। खादों का वर्गीकरण, एक तो लिखो यहाँ पर, फिर बात लिखो यहाँ से, खाद लिखो, खाद लिखो, लिखो उसमें खाद्य शब्द से लिया गया है। खाद्य शब्द खाद्य शब्द से लिया गया है। खाद्य शब्द से लिया गया है। खाद्य शब्द खाद्य शब्द से लिया गया है। खाद्य शब्द खाद्य शब्द से लिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा का है। लिया गया है जो कि संस्कृत भाषा का है, जो कि संस्कृत भाषा का है, जो कि संस्कृत भाषा का है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट। खाद, नेक्स्ट लिखो खाद संस्कृत भाषा के, खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया है। खाद संस्कृत भाषा के खाद्य से, लिखो खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया है। खाद्य शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब भोजन होता 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 है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। लिखो सभी खाद्य कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। लिखो नेक्स्ट। सभी खाद्य कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। सभी खाद्य कार्बनिक प्रकृति के होते हैं।
सभी खाद कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। पूछा जाता है खाद कौन सी प्रकृति के बताओ? सभी खाद कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। सभी खाद कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। देखो नेक्स्ट, खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद वे लिखो, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि, खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि फसल अवशेष, जो कि फसल अवशेष व पशु पक्षियों के, फसल अवशेष व पशु पक्षियों के, फसल अवशेष व पशु पक्षियों के सह उत्पाद, पशु पक्षियों के सह उत्पाद को उपयुक्त नमी व ताप पर, उपयुक्त नमी व ताप पर, उपयुक्त नमी व ताप पर अपघटन करने से बने होते हैं। 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 उसे खाद कहा जाता है। 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 ठीक है, अब लिख लो उसको ऐसे कैसे। लिया, लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो। लिखो उसमें अपघटन के लिए, लिखो अपघटन के लिए उपयुक्त कारक। नोट में लिखो अपघटन के लिए उपयुक्त कारक। अपघटन के लिए उपयुक्त कारक। अपघटन के लिए उपयुक्त कारक। अपघटन के लिए उपयुक्त कारक बराबर लिखो नमी। अपघटन के लिए उपयुक्त कारक बराबर लिखो नमी। देखो नेक्स्ट, अपघटन में सबसे अधिक योगदान या सक्रियता। अपघटन में सबसे अधिक योगदान या सक्रियता। अपघटन में सबसे अधिक योगदान या सक्रियता। योगदान या सक्रियता। योगदान या सक्रियता बताओ कौन सा, बताओ कौन सा हो गया इसमें? बैक्टीरिया। कौन सा हो गया? बैक्टीरिया। देखो नेक्स्ट, अपघटन के अंत में सक्रिय। नेक्स्ट, अपघटन के अंत में सक्रिय। अपघटन के अंत में सक्रिय। अपघटन के अंत में सक्रिय बराबर क्या लिखो बताओ? क्या होता हो? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज।
एक्टिनोमाइसिटीज, कौन सा होता है? एक्टिनोमाइसिटीज। देखो नेक्स्ट, अपघटन के दौरान अधिक तापमान, अपघटन के दौरान अधिक तापमान, अपघटन के दौरान अधिक तापमान, अपघटन के दौरान अधिक तापमान थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है, 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 थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है डियर, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पूछेगा, बताओ अपघटन में सर्वाधिक योगदान किस सूक्ष्म पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव का होता है? सबसे अंतिम सक्रिय कौन सा होता है? अंत में सक्रिय तक मतलब समझ गए ना? अपघटन के अंत में क्या होता है? सभी मर जाते, क्या होता है? ये क्या होता है? सक्रिय होता है। अब लिखो, हेडिंग डालो, खादों का वर्गीकरण। लिखो हेडिंग डालो, खादों का वर्गीकरण, खादों का वर्गीकरण, खादों का वर्गीकरण है ना। अब देखो तो आप लिखो, ऐसे लिख लो, दो बना लो। एक तो कौन सा हो गया? बल्कि स्थूल होगा। दूसरा कौन सा हो गया? सांद्रित। सांद्रित या क्या बोलते हैं इसको बताओ? कंसंट्रेट। कार्बनिक खाद। ऐसे बनाओ, स्थूल या बल्कि कार्बनिक खाद हो गया। दूसरा हो गया सांद्रित या कंसंट्रेट, कंसंट्रेट कार्बनिक खाद, कंसंट्रेट कार्बनिक खाद। स्थूल या बल्कि हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? बल्कि। और सांद्रित में कौन सा हो गया? कंसंट्रेट। स्थूल वह कौन सा हो गया? बल्कि। और दूसरा कौन सा? सांद्रित या कंसंट्रेट। कौन सा हो गया? कंसंट्रेट। इंग्लिश में अगर आ जाए तो कौन सा? बल्कि। और कौन सा हो गया? कंसंट्रेट हो गया। अब देखो, दोनों दोनों कार्बनिक होंगे, सिंपल सी बात है भाई। सभी खाद्य कौन से होंगे? कार्बनिक। कौन से होंगे? कार्बनिक। अब देखो इधर, आपने सुना होगा FIM, लिखना बताओ। एक तो हो गया FIM, और एक ना आपने सुना होगा मूंगफली की खली। सुना? मूंगफली की खली। मूंगफली खली में नाइट्रोजन कितना होता है? 7.2, जबकि FI में कितना होता है? 0.5। बताओ पोषक तत्व ज्यादा किसमें पाए जाएंगे? स्थूल में या सांद्रित में? सिंपल सी बात है। तो अपने को सभी सांद्रित में पोषक तत्व की मात्रा क्या होती? कम। अब अगर मान लो आप स्थूल खाद FIM डालते हो, तो अगर ट्रॉली भर के डालते हो या फिर अपन खली या ट्रॉली भर के डालते हैं? FIM गोबर की खाद डालते कि नहीं डालते? कभी खलियों को डालते ट्रॉली भर के? भाई मर जाए इतने में तो सल्ट जाए अपन, तो क्या करते बताओ? हमेशा FIM स्थूल खादों को हमेशा क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डालते हैं, जबकि इसको क्या करते हैं? कम मात्रा में। so, ऐसा क्यों? और सिंपल सी बात है, 100 किलोग्राम अगर FIM डालोगे तो कितना मिलेगा ओनली? और इसमें 100 किलोग्राम कितना मिलेगा? तो कम से कम 7-8 गुना ज्यादा होता है। हो सकता तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या? इसके अंतर्गत क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी बताओ? क्या होगी रे? इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज्यादा है कम? ज्यादा होगी। ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की मतलब ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि अपन ट्रॉली भर के डाल रहे हैं। क्या डाले? अरे भाई, कार्बनिक पदार्थ होते क्या है? पेड़ पौधों के अवशेष, गोबर वगैरह सब क्या कार्बनिक पदार्थ? बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ किसमें होंगे? FIM होंगे। और इसमें क्या होंगे बताओ? कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे? कम। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्व क्या होंगे? कम। और इसमें क्या होंगे बताओ? ज्यादा। क्या होंगे? ज्यादा। ऐसे याद रखो, माइंड में ऐसे याद रखो। FIM और ऐसे रखो किसको? खलियों को याद रखो। FIM को ज्यादा डालते मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या? ज्यादा। और अगर खलियों को देखा करो, कोई हड्डी का चूरा, खलिया जो भी आता है कम मात्रा में डालते हैं, लेकिन पोषक तत्व क्या होता है? ज्यादा। और मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को बताओ, आप 5 किलोग्राम मेरे को वो डालना है नाइट्रोजन, कितने किलोग्राम डालना है? 5 किलोग्राम डालूंगा। तो बताओ FIM कितना डालूंगा मैं? तो मेरे को 5 किलोग्राम नाइट्रोजन करना है, तो 1 किलो में कितना पाएगा? 0.5। तो कितना डालूंगा? 10 किलोग्राम डालूंगा ना? कितना डालूंगा? 10। और यहाँ पर 5 किलोग्राम डालना पड़ेगा, तो कितना डालना पड़ेगा मेरे को? भाई कितना डालूंगा मैं आपको? देखो आप, ये तो 1 किलो से भी कम मामला हो जाएगा। सही बात है नहीं? बताओ आप। प्रतिशत की बात करें तो अपन 100 की बात करते हैं। मैं आपको बोलूं, बताओ
अपने को 5 किलोग्राम नहीं, 10 किलोग्राम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे 100 किलोग्राम कितना बजाएगा? 0 पॉइंट। भाई मेरे को 5 किलोग्राम क्या डालना है? 7 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना है। कितना डालना है मेरे को? 7 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना है। तो मेरे को मालूम 0.100 किलोग्राम में कितना मिलेगा? 0.5। 200 में कितना होगा? 1 किलोग्राम। 200 किलोग्राम में कितना होगा? 1 किलोग्राम। तो बताओ 5 में कितना होगा? 200 किलोग्राम। कितना डालना पड़ेगा? 200 किलोग्राम क्या डालना पड़ेगा मेरे को? FIM। और इसको कितना डालना पड़ेगा बताओ? 1 किलो। क्या होगा? 1 किलो से कम होगा। अगर 5 डालना और 7 डालना पड़ेगा तो 1 किलो डालना पड़ेगा। और इसका कितना डालना? 1400 किलो। कितना डाल लोगे बताओ? तो बताओ ज्यादा किसमें डाल रहे हैं? FIM में। इसमें क्या डाल रहे हैं? कम डाल रहे हैं। ज्यादा डालेंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। और इसमें क्या होगी बताओ? कम। तो बताओ परिभाषा बताओ, कैसे बताओगे आप कि स्थूल खाद वो खाद होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा और पोषक तत्व की मात्रा क्या हो? कम। इसमें बताओ, देखिए इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। तो ये बात सिंपल है। लेकिन एग्जाम्पल जरूर पूछते हैं। इसमें एग्जाम्पल पूछेंगे तो बताओ इसमें कौन कौन सा होगा? एक तो FIM। दूसरा कौन सा हो गया इसमें? हरी खाद। कौन सा हो गया? हरी खाद हो गया। FIM हो गया, हरी खाद हो गया, कौन सा हो गया? कंपोस्ट। किसकी बात करते हैं तो? कंपोस्ट हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? वर्मी कंपोस्ट। कौन सा हो गया? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कौन सा हो गया? कंपोस्ट। और बताओ और कौन सा हो गया? भेड़ बकरी। किस बात करते हैं? भेड़ व कौन सा हो गया? बकरी। भेड़ व बकरी की खाद। ठीक है, मिंगणिया। ठीक है। और कौन सा बताओ? पोल्ट्री की खाद। किस बात करते हो? कौन सा हो गया? पोल्ट्री की खाद। पोल्ट्री खाद का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? मुर्गी की खाद। कौन सा हो गया? मुर्गी की मीट की खाद हो गया। और कौन सा हो गया? नाइट सोइल। किस बात करते हैं? नाइट सोइल की बात करते हैं। बात करता हूँ नाइट सोइल हो गया। कौन कौन सा बताओ? एक तो FIM हो गया, हरी खाद हो गया, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भेड़ बकरी खाद, पोल्ट्री खाद। कौन सा हो गया? नाइट सोइल हो गया। और यहाँ पर कौन सा बताओ? एक तो अपने पास कौन सा हो गया? खलिया। किस बात करते हैं? अब खलिया कोई भी हो सकती है, खाद्य और खाद्य एक एक पढ़ेंगे सभी को। उसमें तो कौन सा हो गया? हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? रक्त का चूरा। किस बात करते हैं? रक्त का, रक्त की खाद बोल सकते हैं, रक्त की खाद या गुआनो की खाद। किस बात करते हैं? गुआनो की खाद। गुआनो की खाद। क्या होता है? गुआनो की खाद। ठीक है, बताओ इसमें कौन सा हो गया? खलिया, हड्डी का चूरा, रक्त की खाद, और कौन सा हो गया? गुआनो की खाद। गुआनो में मछली आती है, कौन सी आती है? पक्षी आती है। सभी के एक एक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अब क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से कौन सी स्थूल खाद है, इनमें से कौन सी सांद्रित खाद, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बाकी अगर परिभाषा से पूछे तो क्या होगा बताओ? वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्व की मात्रा कम, उसे कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? ऐसे कर लोगे आप, समझ में आगे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ स्थूल खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा और सांद्रित खाद क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? कर लोगे आप? उदाहरण बताओ इसमें। FIM हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भेड़ बकरी खाद, पोल्ट्री खाद, कौन सा हो गया? नाइट सोल। यहाँ पर कौन सा हो गया? खलिया, हड्डी का चूरा, रक्त के साथ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? गुआनो की खाद। चलो क्या तक लिखो आप। लिखो उसमें स्थूल खाद के नीचे लिखो। लिखो स्थूल खाद के नीचे लिखो। इन खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक। इन खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक। ठीक है, घुलनशील। इन खादों में क्या होता है? छोड़ना। इन खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? कम पाई जाएगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। अब लिखो सांद्रित के नीचे लिख लो। लिखो सांद्रित के नीचे लिखो। इसमें लिखो इन खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम। इन खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम। इन खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। समझ में आ गया ना? तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इनमें दोनों में उदाहरण।
नाइट सोइल मतलब क्या होता है? मनुष्य के मल से बनी खाद क्या बोलेंगे? दानगड़ा बेरोजगार नहीं हुआ। भैंस को ओढ़ना कि क्या समझती है तू? कम समझती है क्या? नाइट्रोजन की मात्रा 5.5 है। ये तो क्या दिन खराब है? हो गया? लिख लिया? अब नोट डालो। नहीं लिखा? लिखो, नोट में लिखो। लिखो खाद कार्बनिक लिखो खाद कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत होते हैं। 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 लिखो नेक्स्ट। अब बताओ मेरे को, मैंने आपको लिखा है नाइट्रोजन का, बताओ क्या सोर्स क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। इसका मतलब क्या हो गया? खाद मुख्यतः किसके स्रोत होते हैं बताओ? नाइट्रोजन का। किसके होते हैं? देखो, खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत माने जाते हैं। खाद मुख्यतः बोल रहा हूँ, सभी होते हैं। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन के स्रोत माने जाते हैं। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन के स्रोत माना जाता है। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत माना जाता है। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत माना जाता है। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत माना जाता है। इसका माना जाएगा बताओ? नाइट्रोजन का। देखो नेक्स्ट। देखो, मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है। मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है। मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है। मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है। मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो, नाइट सोइल का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। नाइट सोइल का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। नाइट सोइल का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। खोलना। नाइट सोइल का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। नाइट सोइल का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। नाइट सोइल का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैविक खेती में किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं करते। तो अपने क्या होता है, नाइट सोइल में कई प्रकार के अपने जो होता है उसमें नाइट मतलब मनुष्य का मल होता है, उसमें कई प्रकार के हैवी मेटल पाए जाते हैं, भारी रसायन पाए जाते हैं, जो कि पौधे में जाते हैं और अपने क्या होता है रोग फैला सकता है। इसलिए कभी इसका उपयोग किसमें नहीं करते बताओ? जैविक खेती में उपयोग नहीं किया जाता। समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन की कैसे लिखो है? क्वेश्चन लिखो उसमें, निम्न में से कौन सा स्थूल खाद है? देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थूल खाद है? निम्न में से कौन सा स्थूल खाद है? निम्न में से कौन सा स्थूल खाद है? पहले लिखो इसमें, इनमें से कौन सा स्थूल खाद है? पहले लिखो इसमें। लिखो खली, पहला ऑप्शन।
दूसरा लिखो उसमें FIM, तीसरा हड्डी की खाद, चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा अगर तो कौन सा हो गया F5। ऐसे क्वेश्चन आएगा। कौन सा स्थूल खाद है, कौन सा इसमें कौन सा हो गया सांद्रित खाद है, कौन सा बताओ इसमें F5। कर लोगे आप इसमें? ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखो नॉर्मली अपने को ये मालूम चलना चाहिए भाई खाद का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, खाद करना चाहिए, फिर किसान क्यों नहीं उपयोग कर रहा है? प्रोडक्शन नहीं होता है, कम होता है, क्यों भाई ऐसा? अब देखो सुनो, हमेशा खादों का उपयोग करना चाहिए, उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये अपने को मालूम है, सही बात है नहीं बताओ? लेकिन फिर भी इसका किसका उपयोग कर रहे हैं अपन? उर्वरकों का, खादों कम कर रहे। पहला कारण क्या होता है? उत्पादन की बात नहीं, पहला कारण क्या होता है? एक तो खाद महंगे आने लग गए। क्या हो गया? महंगे आते। यूरिया का एक बैग आ जाएगा, इसमें तो ट्रॉली नहीं आ सकते भाई साहब, सही बात है नहीं? दूसरी बात, पहले घरों में हर घर में भैंस मिलती थी, क्योंकि अपना पहले डेयरी तो होती नहीं थी, तो भाई दूध के लिए क्या करना पड़ता? भैंस रखना पड़ता। तो घर में लगभग, और दूसरा व्यवसाय का कारण भी कौन सा था? पहले भैंस। और आदमी कितने 4 5 7 जने रहते थे, भाई दूध कहाँ से लेके आए, दही कहाँ से लेके आएंगे, घी कहाँ से लेके आएंगे? तो मुख्य कौन सा था? भैंस रखना पड़ता, मजबूरी थी। और उसके लिए उसको गोबर होता था, इसलिए क्या होता था तो खाद अपने खुद ही हो जाता था, तो अपन 2 3 साल में एक बार अपन खुद डाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो आप, आजकल के जमाने में कोई भैंस का काम करना नहीं पसंद करता है, करते हो बताओ? इन लड़कियों से पूछ लेते हैं, क्या आप भैंस का काम करना पसंद करते हो? भाई साहब ये क्या कर रखा है? पैड 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 करते रहते हैं, फालतू पढ़ते तो है नहीं। 1 बीघा में 4 बिस्वा होता है, ये फालतू कमेंट क्यों करते हो? ठीक है, अब सुनो, दूसरी बात करें अपन, कहाँ बात कर रहे थे अपन? हाँ, जैसे लड़कियों से पूछ रहे थे, क्या आप भैंस रखना पसंद करोगी? नहीं। भैंस रखने से क्या हो जाएगा? भैंस की जैसी बुद्धि आ जाएगी क्या? है? अब बड़े बड़े लोग है ना, पहले बड़े बड़े लोग भैंस नहीं रखते थे, इसलिए उनका ट्रेंड अपने ने अपना लिया कि बड़े लोग भैंस नहीं रखते, अपने भी नहीं रखेंगे। लेकिन अब बड़े लोग क्या रख रहे हैं? कारण क्या? उनको मालूम चल गया कि डेयरी का दूध कैसा आता है, बाहर का दूध कैसा आता है, कितना रसायन से बनाया जाता है, कैंसर किस लिए फैल रहा है? उस वजह से फैल रहा है। खूब सारी अपने सब्जियां उत्पादन है, अपने गांव में देख लो ना, आप सब्जी उत्पादन करो, क्या बिगर पेस्टिसाइड का उपयोग करते हो क्या आप देखना बैंगन वगैरह मिर्च वगैरह लगाते हो, कितना उसमें हमेशा स्प्रे लगाते रहते हो आप, जब जाके होता है तो क्या वो जहर नहीं है क्या? जहर ही तो है। इसलिए बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना फार्म हाउस लेके और क्या कर रहे हो, वहां पर घर का उत्पादन कर रहे हैं, वही लगाना वही खाना। और अपन क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। भाई अपन तो क्या करना, सब्जी अरे भाई साहब कौन उगाएगा यार, लेके आ जाएंगे। दूध फिर कैलकुलेशन लगाते एक भैंस रखेंगे तो इतना खाना होता, दाना होता, इसलिए डेली के लिए 1 लीटर लेके अठावा ना झंझट। ये चीजें होगी, ऐसा नहीं करना। लड़कियां सुन लेना, घर में अगर नौकरी में लग जाओ तो क्या रखना? भैंस। क्या रखना? भैंस। इससे कम से कम आप स्वस्थ रहोगे, घर वाले स्वस्थ रहेंगे। ये अभी कभी जिंदगी में नहीं, बड़े बड़े लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आपको भी करना है। दूसरी बात, घर पे हमेशा सब्जी लगानी। अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो ये चीजें तो आपको लोगों को फॉलो करवाना है कि भाई देख, मैं खुद ही बाजार की सब्जी नहीं खाता हूँ, खुद भैंस रखते हैं हम, ताकि देसी खाए खाना। और आज ज्ञान देने वाले मामला उल्टा कर रहे थे, तो फिर क्या होगा? मैम ऐसे तो ना, मैडम स्कूटी चला के जाएगी तो रोब में आएगी, पहले चश्मा लगा के, उल्टा चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के। ऐसा नहीं है, ये काम सीखना पड़ेगा आपको। सही बात है कि नहीं बताओ? भैंस लगाना, भैंस होना चाहिए, ध्यान रखना। लगाना नहीं रहा भैंस कहाँ लगाओगे भैंस आप? हाँ, चलो ठीक है। इसलिए अपन बात करते, चलो आपको जनरल पूछता, हेडिंग डालो खाद व उर्वरक में अंतर। देखो खाद व उर्वरक में अंतर, हेडिंग डालो खाद व उर्वरक में अंतर। खाद व उर्वरक में अंतर, ठीक है डियर? खाद व उर्वरक में अंतर, खाद व उर्वरक में अंतर। एक तरफ क्या डालो खाद, दूसरी तरफ क्या डालो उर्वरक। खाद व उर्वरक में अंतर, खाद व उर्वरक में अंतर। एक तरफ क्या डालोगे बताओ खाद, और दूसरी तरफ क्या डालोगे बताओ उर्वरक। एक तरफ खाद, दूसरी तरफ क्या लोगे उर्वरक। खाद व उर्वरक, एक तरफ क्या डालोगे खाद, दूसरी तरफ उर्वरक। अब सुनना, आपको सब कुछ मालूम लगभग, खाद कार्बनिक होता है, कार्बनिक कार्बनिक होता है, और ये कौन सा होता है? अकार्बनिक। कौन सा होता है? अकार्बनिक। ये तो क्या होता है? कार्बनिक है, कौन सा होता है? अकार्बनिक होता है, ठीक है? ये तो अपने मालूम चल गया। अब बाद में पढ़ेंगे। खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होगा, खराब होगा बताओ? मृदा स्वास्थ्य क्या होगा?
अच्छा, मृदा स्वास्थ्य क्या होता है बताओ? कि मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा के संयोग को क्या बोलते हैं भाई? जैविक दशा अच्छी क्यों रहेगी? जब सूक्ष्म जीवों को भोजन मिलता रहेगा तो वो भी अपनी क्रियाशीलता बढ़ाते रहेंगे। भौतिक, मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा क्या होगी? अच्छी होती है। और इससे क्या होगा बताओ? खराब होगा। मतलब मृदा स्वस्थ, इसमें क्या होता है बताओ? खराब होता। क्या होगा? खराब। दूसरी बात, ये खादों का उपयोग करोगे तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी घटेगी? क्या होगा? बढ़ेगी। और इसमें क्या बताओ? घटेगी। क्या होगी बताओ? घटेगी। सिंपल सी बात है। मृदा में भाई तो कार्बनिक स्रोत ही है, तो कार्बनिक पदार्थ ही है। तो जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा की जैविक, भौतिक, रासायनिक दशा क्या होगी? अच्छी। और इससे क्या होगी बताओ? खराब। बताओ ये समझ में आएगा? बताओ बताओ सभी सभी खाद्य कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? मृदा क्या होता है? स्वस्थ क्या होता है? अच्छा। मृदा स्वस्थ क्या होगा? खराब। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, क्या होगी? इसमें घटेगी। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हो? सभी की सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा क्या होती है इनकी? कम होती है। इसमें क्या होता हो? सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते, एक, दो या तीन ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हो? एक, दो या आवश्यक कितने होते हैं? 17। 17 में अगर एक दोगे, दो दोगे तो भाई कितना चाहिए? 17। फिर भी कितनी बचे बताओ? भाई तीन तो लेने नहीं है, तीन तो मर्दा से लेता नहीं। कितना लेता? 14। 14 में दो ही दे रहे हो तो 12 की तो कमी होगी ना। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सभी पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेंगे बताओ? कम मात्रा। इसलिए बैलेंस फूड कहा जाता है। क्या बात आता है? बैलेंस फूड कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा? एक, दो या तीन। बताओ सही बात है? बताओ इससे खाद्यों से क्या प्रदूषण होगा? क्या नहीं होता है? उर्वरकों से क्या होगा? प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जितने ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बनेगा, और बनेगा तो क्या? फैक्ट्री में धुआं निकलेगा तो प्रदूषण भी क्या होगा? ज्यादा। तो सभी सभी खाद्य क्या होते बताओ? सभी सभी उर्वरक कौन से होते हैं? मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा। मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, और मृदा में इसमें खादों का उपयोग करने सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, लेकिन मात्रा क्या होती है? कम। क्या होती है? कम। लिखो आप एक बार, क्या हो गया? लिखो एक तरफ खाद, एक तरफ लिखो। लिख लिया आपने? खाद उर्वरक। अब खाद के नीचे लिखो उसमें ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। 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 बताओ उर्वरक कौन से होंगे? अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। उर्वरक कौन से होते हैं? तो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। बताओ टेट क्या है राज? 15। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, खाद के नीचे लिखो। लिखो इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छी होती है। इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छी होती है। इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, पूरक में लिखो इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। 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 मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। लिखो नेक्स्ट, आज के नीचे लिखो इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। खादों में नीचे लिखो इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घटती होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अधिक होती है। लिखो नेक्स्ट, पूरा के नीचे लिखो इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इनके उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। कम होती है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो खादों के उपयोग से, खादों के उपयोग से, खादों के उपयोग से
मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। खादों के उपयोग से मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। खादों के उपयोग से मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। देखो नेक्स्ट, पूर्ण रखे नीचे लिखो, इनके उपयोग से केवल 1, 2 या 3 पोषक तत्व ही उपलब्ध होते हैं। इनके उपयोग से केवल 1, 2 या 3 पोषक तत्व ही उपलब्ध होते हैं। 1, 2 या 3 पोषक तत्व ही उपलब्ध होते हैं। 1, 2 या 3 पोषक तत्व ही उपलब्ध होते हैं। इनके उपयोग से केवल 1, 2 या 3 पोषक तत्व ही उपलब्ध होते हैं। 1, 2 या 3 पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में होते हैं। और अपन ने खाद में क्या लिखा बताओ? खादों के उपयोग करने से सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। खादों में क्या होता है? लेकिन कम मात्रा में। लिख लो चाहे वहां लिखना चाहो तो, समझ में आएगा नहीं है? उर्वरकों के उपयोग से केवल 1, 2, 3 पोषक तत्व ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। खाद में क्या होगा? खादों में उपयोग से मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। लेकिन क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन में। ये ऑनलाइन में भाई क्या फालतू डिपेंड करते हैं? क्या लगता है कंडक्टिविटी कहा जाता है, मोबिलिटी कहा जाता है, दोनों सही है। ये इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चा है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन कर लेना।